बाबाओं को भी सरकार के गोद में खेलना होगा। मैं राइट न्यूज से विकास सिंह, आप देख रहे हैं राइट न्यूज। मैं वाराणसी प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र से अभी कचहरी में हूं और यहाँ पे बनारस बार एसोसिएशन अध्यक्ष विनोद शुक्ला जी है। आइए इनसे जानने का कोशिश करते हैं जो प्रयागराज में शंकराचार्य महाराज जी को स्नान करने से रोका गया है, उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, जो प्रयागराज में शंकराचार्य जी को स्नान नहीं किया गया है, प्रशासन के द्वारा रोक टोक किया गया है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप। देखिए, हम लोग सनातन धर्मावलंबी है और सनातन धर्म में आदि गुरु जगत गुरु ने 4 पीठ की स्थापना की और चारों पीठ के शंकराचार्य सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मानक आचार्य है और मनसा वाचा कर्मणा किसी भी रूप में शंकराचार्य का अपमान सनातन धर्म का अपमान है। और जो भी व्यक्ति जो सनातन धर्म में है, अगर सनातन धर्म के शंकराचार्य का अपमान करता है तो न वह सनातनी रह जाएगा न हिंदू रह जाएगा। जहाँ तक आपने पूछा कि प्रयागराज में शंकराचार्य महाराज को स्नान करने से रोका गया, यह जो अभी तक कल के पहले तक प्रदेश सरकार और माघ मेला प्रशासन का जो एक्सप्लेनेशन आ रहा था, स्पष्टीकरण कि ये बहुत भीड़ थी और व्यवस्था के कारण ऐसा हो गया, लेकिन कल जो माघ मेला प्रशासन इलाहाबाद ने कल जो नोटिस शंकराचार्य महोदय को प्रेषित की, वह नोटिस बताती है कि उत्तर प्रदेश सरकार हमारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभियुक्तेश्वरानंद महाराज भगवान श्री के से दुर्भावना रखते हुए सरकार ने माघ मेला में जानबूझकर शंकराचार्य को अपमानित करने का प्रयास किया और यह अपमान हर उस सनातनी का अपमान है। हमारे शिव प्रतिनिधि के रूप में शंकराचार्य हैं, तो हम काशीवासी तो ऐसी घटना को कतई किसी भी प्रकार से निंदा करेंगे और इसके खिलाफ जरूरत पड़ी तो हर सनातन धर्मी अपने घर से निकलेगा। रहा बात कि इस बात को हमें फर्क करना होगा बाबा, साधु, संत और शंकराचार्य में। शंकराचार्य एक मानक पीठ है, स्वयंभू नहीं है। शंकराचार्य की जो परंपरा रही है और आज तक अक्षुण्ण परंपराएं रही हैं और उन परंपराओं में शंकराचार्य की जो नियुक्तियां हैं, उस नियुक्ति पर आक्षेप करने का कोई अधिकार किसी संस्था को, किसी सरकार को नहीं है। और सरकार इस बात का प्रश्न उठाकर सिर्फ सनातन धर्म का माखौल उड़ा रही है, सनातन धर्म को कमजोर कर रही है और सनातन धर्म सिर्फ सरकार जो है हिंदुत्व की बात सिर्फ वोट के लिए करती रही और वोट में इस मैदान में आ गए हैं कि हमारे धर्म गुरु, हमारे शंकराचार्य को भी अपमानित करने से यह सरकार डर नहीं रही है। सर, उसी पे कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं कि वहीं पे शंकराचार्य महाराज जी को रोका गया, उसी प्रयागराज में स्नान करने के लिए, वहीं पे सतुआ बाबा को सिक्योरिटी के साथ उसी स्थान पे उनको स्नान करवाया जा रहा है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, इस पर बड़ा हास्यास्पद मामला है कि अब बाबाओं को भी सरकार के गोद में खेलना होगा। सतुआ बाबा जोगी जी के गोद में खेलना है, जोगी जी सतुआ बाबा के गोद में खेलना है, तो वह जो माघ मेला में सम्मानित होंगे, माघ मेला में उनका महिमा मंडन होगा। और शंकराचार्य अगर सत्य के साथ खड़े होते हैं, हम कह रहे हैं कि शंकराचार्य पर आरोप लगाया जा रहा है कि राजनीति से प्रेरित है, तो जब इसी काशी में स्वामी अभियुक्तेश्वरानंद महाराज ने, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और प्रतिकार यात्रा निकाली, उस प्रतिकार यात्रा में समाजवादी पार्टी ने लाठी चलवाया, भटकों को चोट लगी और वही एक
उद्घोष शंकराचार्य महोदय ने किया और समाजवादी पार्टी हाशिए पे चली गई। तो सरकार की जो भौतिक सत्ता है, भौतिक दुनिया है, अपने को भौतिक दुनिया में समेटे, अगर हमारे पारलौकिक दुनिया में सरकार इंटरफियर करती है, सरकार हस्तक्षेप करती है, तो सनातन धर्म इसको स्वीकार करता ही नहीं करेगा। जब माघ मेला देश की आजादी के पहले हजारों साल पहले कुंभ के मेले लगते आ रहे हैं, सरकार उस मेला को नहीं लगवाई थी, सरकार ने कुंभ आयोजित नहीं किया था। तो सरकार का माघ मेला कुंभ मेला में निरर्थक का इंटरफियरेंस जो हो रहा है, जो हमारी परंपरा रही है, उस परंपराओं के विपरीत सरकार इंटरफियर कर रही है और कुंभ मेला और कुंभ जो हमारी परंपराओं को सरकार नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है, इसकी भर्त्सना की जाती है, इसकी निंदा की जाती है। और इस मुगालते में कोई ना रहे कि उत्तर प्रदेश सरकार शंकराचार्य तय कर पाएगी या केंद्र की सरकार शंकराचार्य तय कर पाएगी। शंकराचार्य तय करने की जो परंपरा सनातन धर्म में स्थापित है, उसी परंपरा से शंकराचार्य नियुक्त होते आए हैं और नियुक्त हैं। जहां तक कल एक नोटिस प्रेषित किया गया, उस नोटिस के माध्यम से कहा गया कि आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर किया है, उस इंटरिम ऑर्डर के पूर्व ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का पट्टाभिषेक शंकराचार्य गण द्वारा किया जा चुका है। तो इस तरह के हास्यास्पद बदले की भावना से नोटिस जो भेजी गई, यह बता रहा है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, आज सत्ता माने के लिए परेशान है, इस प्रकार यह प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी है, यह भी सत्ता से बाहर होगी और इसी प्रकार छटपटाती रहेगी सत्ता में आने से। तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो। जय जय श्री राम। और जो शंकराचार्य जी महाराज ने गौ संरक्षण की बात, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की बात किया है, इसका हम लोग सभी सनातन धर्मी समर्थन करते हैं। और वर्तमान सरकार, चाहे केंद्र और प्रदेश की सरकार हो, भारत को बीफ में नंबर 1 ले जा रहे हैं। अभी योगी जी का एक पूर्व में स्टेटमेंट आया था कि अवैध बूचड़ खाना नहीं चलेगा। हम पूछ रहे हैं कि वैध बूचड़ खाना में माला फूल निकलेगा, और आप अपने आप को कह रहे हैं कि हम जोगी हैं। अगर वैध बूचड़ खाने पर उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश सरकार का नुमाइंदा हस्ताक्षर करता है, तो क्या वो गौ हत्या को समर्थित नहीं करता है? यह सवाल अगर खड़ा कर दिया शंकराचार्य महोदय ने, तो इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई। धर्म के विपरीत आचरण करके आप धर्म के सब शिखर पर बैठे हुए शंकराचार्य को अपमानित करने का भी दुस्साहस कर रहे हो। या घनानंद की प्रवृत्ति याद आती है, और घनानंद के खिलाफ जब चाणक्य खड़ा हुआ था, तो घनानंद हैसियत में आ गया था। धन्यवाद।